नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रिच माइंड एकेडमी के अंदर। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेटवर्क मार्केटिंग में इसको बोला जाता है फॉलो अप, और इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये माना जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में मैक्सिमम ज्वाइनिंग एक अच्छे फॉलो अप के द्वारा ही निकाली जाती हैं। अगर आप फॉलो अप में एक्सपर्ट बन गए तो आप भी बहुत ज़्यादा ज्वाइनिंग निकालने में एक्सपर्ट बन जाएंगे। देखिए, होता क्या है कि जब भी हम अपने प्रोस्पेक्ट को, अपने गेस्ट को नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान दिखाते हैं तो इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इमीडिएटली हमारे साथ ज्वाइन नहीं करते। लेकिन अगर हम एक इफेक्टिव फॉलो अप करेंगे तो इन फ्यूचर ये हमारे साथ बिजनेस जरूर ज्वाइन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, always ensure that your prospect or your guest have your mobile number saved in his mobile। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी आपका प्रोस्पेक्ट है या आपका गेस्ट है, आपका मोबाइल नंबर उनके मोबाइल में सेव जरूर होना चाहिए। देखिए, मैं उन प्रोस्पेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं जो ऑलरेडी आपको जानते हैं, जिनसे आपकी पुरानी जान पहचान है, जो आपकी हॉट लिस्ट में आते हैं। उनका नंबर, उनके मोबाइल में तो आपका नंबर सेव होगा, लेकिन कई बार हम ऐसे लोगों को भी प्लान दिखाते हैं जिनका हमें किसी के थ्रू रेफरेंस मिला होता है या हमने सोशल मीडिया से उनका नंबर लिया होता है। तो ऐसी कंडीशन में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमारा मोबाइल नंबर सेव नहीं करते। तो हमने पहले तो ये इंश्योर करना है कि उनके मोबाइल में हमारा नंबर सेव हो जाए। ये आप कंफर्म कर सकते हैं जब एक दो बार आप उनको कॉल करेंगे तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि उनके मोबाइल में आपका नंबर सेव है या नहीं है। तो आप उन्हें बोल सकते हैं कि सर प्लीज़ सेव माई नंबर। आप एंश्योर कर सकते हैं इस चीज को। एक बार आपने उनके मोबाइल में अपना नंबर सेव करवा दिया तो आगे फॉलो अप में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए आइए फटाफट चलते हैं। टिप नंबर 2, दूसरे नंबर पे देखते हैं हम। नेवर एवर से एनी बैड वर्ड टू योर गेस्ट और योर प्रोस्पेक्ट। इट इज ऑब्जर्व दैट पीपल गेट इमोशनल एंड टेक इट वेरी पर्सनली। सी, देर इज नथिंग पर्सनल इन इट। यू आर ए बिजनेसमैन एंड दे आर योर गेस्ट। दे हैव राइट टू रिजेक्ट यू। नेटवर्क मार्केटिंग में अक्सर ये देखा गया है कि बहुत सारे लीडर या बहुत सारे नेटवर्कर अपनी टीम के लोगों को ये बोलते हैं कि अगर किसी ने आपको मना कर दिया या कोई आपके साथ ज्वाइन नहीं हुआ तो आपको उस व्यक्ति को हमेशा अपने दुश्मन की तरह ट्रीट करना है। या कई बार जो है आवेश में आके लोग गलत भाषा का भी प्रयोग करते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए, आप जिन भी लोगों को बिजनेस दिखा रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके जानने वाले हैं। अगर वो आपके जानने वाले नहीं भी हैं तो भी आपको उनको कभी कोई गलत बात नहीं बोलनी है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि आप एक बिजनेसमैन हैं और आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको रिजेक्शन को हैंडल करना सीखना पड़ेगा। आपको बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होना है। रिजेक्शन इज नॉट पर्सनल। उन्होंने आपके बिजनेस को मना किया है, आपको नहीं मना किया है। उन्होंने आपके बिजनेस को मना किया है। कभी भी रिजेक्शन को आप पर्सनली मत लीजिए। देखिए, आप एक बिजनेसमैन हैं और आपको पता है कि जो बिजनेसमैन होते हैं उनके जो क्लाइंट होते हैं उनके पास ये अधिकार होता है कि वो उनको मना कर सकें। आप भी किसी न किसी के क्लाइंट हैं। कई बार आप मॉल्स में जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, आप पूरा मॉल घूम के आते हैं, कुछ भी नहीं खरीदते हैं और वापस आ जाते हैं। अगर वो मॉल वाला भी ये सोचे कि इस व्यक्ति ने मुझसे सामान नहीं खरीदा, इसको अगली बार मैं घुसने नहीं दूंगा, ये बिल्कुल गलत तरीका है। आपने किसी भी व्यक्ति के साथ अपने रिलेशन खराब नहीं करने हैं। अगर वो आपको मना कर देते हैं तो इसमें कुछ भी पर्सनल नहीं है। उन्होंने हमारे बिजनेस प्रपोजल को डिनाई किया है, बिजनेस प्रपोजल को मना किया है। हमने उनको एक बिजनेस दिखाया, हमने अपना प्रपोजल उनके सामने रखा, उन्होंने उस प्रपोजल के लिए मना कर दिया। सिंपल। इसमें कुछ भी पर्सनल नहीं है। आपको इसको पर्सनली बिल्कुल भी नहीं लेना है। चलिए आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 3 के ऊपर। आफ्टर बिजनेस प्रेजेंटेशन, इफ द प्रोस्पेक्ट ज्वाइन योर बिजनेस देन इट्स गुड, बट इफ ही डू नॉट ज्वाइन then don't get upset. Just prepare a broadcast list of people who did not join you or the people who joined but still their ID is not active. देखिए, होता क्या है, जब आप किसी को प्रेजेंटेशन दिखाते हैं
तो दो बातें होती हैं, या तो आपका प्रॉस्पेक्ट आपके साथ बिजनेस ज्वाइन कर लेता है, अगर वो ज्वाइन कर लेता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो ज्वाइन नहीं करता है तो आपको उदास नहीं होना है, आपको निराश नहीं होना है। आपने एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनानी है ऐसे लोगों की जिन्होंने आपका बिजनेस ज्वाइन नहीं किया है, या ज्वाइन कर भी लिया है, उसके बाद उन्होंने अपनी आईडी को एक्टिव नहीं करवाया। यानी कि आपके बिजनेस के अंदर आईडी एक्टिवेशन के लिए स्टार्टिंग में जितनी भी परचेज करनी पड़ती है, जितना भी सामान खरीदना पड़ता है, उन्होंने नहीं खरीदा। ठीक है, तो आपको उन लोगों की एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनानी है। राइट, अब आपको समझ में आया पॉइंट नंबर 1 मैंने क्यों बोला था कि आपके गेस्ट के मोबाइल में आपका नंबर सेव होना जरूरी है। क्योंकि अगर उनके मोबाइल में आपका नंबर सेव नहीं होगा तो ब्रॉडकास्ट लिस्ट में जब आप उनको ऐड करेंगे तो उनके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी, क्योंकि ब्रॉडकास्ट लिस्ट में हमारा मैसेज उन्हीं लोगों तक पहुंचता है जिनके मोबाइल में हमारा नंबर सेव होता है। चलिए फटाफट चलते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। इन ए गैप ऑफ 2-3 days सेंड सम मोटिवेशनल कोट और पिक्चर और सम शॉट ऑफ इंस्पिरेशनल वीडियो टू दैट ब्रॉडकास्ट लिस्ट। आपको क्या करना है, आपको 2 से 3 दिन के गैप में, हर 3 दिन के गैप में उस ब्रॉडकास्ट लिस्ट को खोलना है और उस लिस्ट में एक अच्छा सा एक मोटिवेशनल मैसेज, एक अच्छी सी पिक्चर या फिर कोई छोटा सा इंस्पिरेशनल वीडियो आप उस ब्रॉडकास्ट लिस्ट के अंदर भेज सकते हैं। देखिए, इस दुनिया में हर व्यक्ति एप्रिशिएट करता है अच्छे थॉट्स को, अच्छे विचारों को, मोटिवेशनल कोट्स को। मैक्सिमम लोग मोटिवेशनल कोट्स, मोटिवेशनल विचार, इंस्पिरेशनल वीडियो को एप्रिशिएट करते हैं। तो जब आप उनको ये भेजेंगे तो कहीं ना कहीं वो इस बात को एप्रिशिएट करेंगे। रिवर्ट में हो सकता है वो आपको गुड मॉर्निंग करें, हो सकता है वो आपको कोई मैसेज करें। ठीक है, इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में आपकी बिजनेस, आपका बिजनेस और आप उनके माइंड में कहीं ना कहीं रहेंगे, क्योंकि जब भी वो आपका मैसेज देखेंगे वो आपको रिमाइंड करेंगे कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड। ये जरूरी है, उनके माइंड में आपका एक रिमाइंडर आना जरूरी है। इसका क्या फायदा है वो मैं आगे बताऊंगा। चलिए आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 5, लोग कई बार गलती क्या करते हैं, वो इस ब्रॉडकास्ट लिस्ट में लोगों को अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन देने लग जाते हैं। नेवर सेंड द अचीवमेंट्स ऑफ अदर्स, ऑलवेज सेंड योर अचीवमेंट्स वेदर इट इज स्मॉल और बिग एंड थैंक्स देम फॉर योर सक्सेस। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि कभी भी आपने उस ब्रॉडकास्ट लिस्ट के अंदर अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं भेजनी है, क्योंकि अगर अभी उन्होंने आपके बिजनेस प्रपोजल को रिजेक्ट किया है तो आपके बिजनेस से रिलेटेड किसी भी चीज़ में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। ना तो किसी प्रोडक्ट के अंदर उनका इंटरेस्ट है और ना ही आपके बिजनेस के अंदर उनका इंटरेस्ट है। तो आपको सिर्फ मोटिवेशनल पिक्चर्स, मोटिवेशनल कोट्स, कोई इंस्पिरेशनल वीडियो, इस तरीके की चीज़ें भेजनी है और उनको आपने अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स भेजनी है। आपका जब भी कोई लेवल कंप्लीट होता है आपके बिजनेस में, आपको लोग अप्रिशिएट करेंगे, आपके टीम के मेंबर, आपके सीनियर्स, तो उस तरीके की कोई इंफॉर्मेशन आप उनको सेंड कर सकते हैं। अगर आपकी इनकम आना चालू हो जाती है तो आप अपनी इनकम का स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं और उनको थैंक्स कर सकते हैं कि थैंक यू सो मच सर, मैं इस बिज़नेस में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ, आई एम ग्रोइंग इन दिस बिजनेस एंड आई वॉन्ट टू थैंक ऑल पीपल हु केम इन माई लाइफ। जो भी व्यक्ति मेरी ज़िंदगी में आए, मैं उन सबको थैंक्स बोलना चाहता हूँ इस अचीवमेंट के लिए। तो इस तरीके से आप उनको अपनी अचीवमेंट शो कर सकते हैं। देखिए, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, हर व्यक्ति सक्सेसफुल व्यक्ति के साथ बिजनेस करना चाहता है, हर व्यक्ति सक्सेसफुल आदमी के साथ जुड़ना चाहता है। जैसे जैसे आप सक्सेसफुल होते रहेंगे, आपके जो प्रोस्पेक्ट हैं, जिन्होंने कभी आपका बिजनेस देखा था, कहीं ना कहीं उनमें से कुछ लोगों के अंदर ये इच्छा जागृत होगी। हो सकता है वो आपको फ़ोन करें, हो सकता है वो आपके साथ बिजनेस करने में इंटरेस्ट शो करें। तो इस
किस तरीके से आप उनका फॉलोअप कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 6 की तरफ। हमेशा आपको ऑलवेज कॉल देम इन ए गैप ऑफ 10 to 15 days एंड डू नॉट टॉक अबाउट योर बिजनेस, जस्ट टॉक अबाउट देयर फैमिली, देयर जॉब, देयर हेल्थ। इन दिस वे you will be successful to maintain a good relationship with your prospects or guests. Always remember, any businessman cannot be successful without relationship. A businessman knows the value of good relations. Be mature and take control of your emotions. हमेशा अपने prospects को, जिनको आप प्लान दिखा चुके हैं, 10 से 15 दिन के गैप में एक फ़ोन कॉल जरूर करें। और इस फ़ोन कॉल के ऊपर कभी भी अपनी बिजनेस की बात ना करें, जस्ट उनकी फैमिली के बारे में पूछिए, उनके प्रोफेशन के बारे में पूछिए, उनकी हेल्थ के बारे में पूछिए। इससे क्या होगा, उनके साथ आपका एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन होगा, एक सक्सेसफुल आप रिलेशनशिप बना पाने में कामयाब होंगे अपने प्रोस्पेक्ट और अपने गेस्ट के साथ। देखिए, कोई भी बिजनेसमैन ये जानता है कि सक्सेसफुल होने में अच्छे रिलेशनशिप की क्या वैल्यू होती है। एक बिजनेसमैन हमेशा गुड रिलेशंस की इंपॉर्टेंस को समझता है। तो हमें भी मैच्योर बनना है और अपने इमोशंस का कंट्रोल अपने हाथ में लेना है। हमें इमोशंस में बह के कभी भी अपने रिलेशनशिप को ख़राब नहीं करना है, क्योंकि ये रिलेशनशिप का बिजनेस है। चलिए आगे चलते हैं। तो देखा आपने किस तरीके से हमने यहाँ पे सीखा कि एक इफ़ेक्टिव फॉलो अप को हम किस तरीके से कर सकते हैं, और धीरे 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 आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। बस आपको कंटिन्यू करना है। लोग बहुत जल्दी ऊब जाते हैं या छोड़ देते हैं, लेकिन आपको कंटिन्यूअसली फॉलो अप रखना है उन सभी लोगों के साथ जिनको आपने ये बिज़नेस एक बार दिखा दिया है। हमेशा याद रखना, जिस भी व्यक्ति को आपने एक बार ये बिज़नेस दिखा दिया है वो आपकी लिस्ट में हमेशा रहना चाहिए और आपको उनका इफ़ेक्टिव फॉलोअप करना है। इन फ्यूचर वो आपके बिजनेस पार्टनर ज़रूर बनेंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरीके के बेहतरीन वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलते रहें। थैंक यू सो मच।